आज मैं दावा के साथ बता सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन होता है जो आपको डिफिकल्ट महसूस होता है उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे और इससे आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप कोई भी सीनियर क्लास में चले जाए, फिर 7th में हो, 8th में हो, या फिर आप 10th में चले गए, या फिर आप कोई मतलब कि हायर क्लासेस में भी चले जाए, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपके मैथ्स में हर टॉपिक में यूज होता है। मतलब कि फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हर क्षेत्र में यूज होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद से कोई डाउट रहता है तो जरूर बताइएगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आप सब जान गए हैं कि आज मैं एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक बताऊंगा, जो कि बेसिक तो है लेकिन हर चैप्टर हमारे मैथ्स के लिए मतलब कि सभी क्षेत्र, मतलब कि हम हायर क्लास में चले जाएं, 9th में हो, 10th में हो, सीनियर में हो, जूनियर हो, मतलब कि हर क्लास में ये यूज होगा टॉपिक, यानी कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि आप 11th 12th में भले आगे चले जाएं, ये मत सोचिएगा कि फैक्टराइजेशन का टॉपिक डायरेक्टली आएगा। आप मैथ्स का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर प्रैक्टिस जब करते हैं तो उस टाइम पे ये फैक्टराइजेशन हमें आएगा ही आएगा, और फैक्टराइजेशन के माध्यम से हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और यदि कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिएगा, और साथ ही यदि कोई हेल्पफुल है, मतलब किसी को जरूरत है इस वीडियो का, तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी इजी मेथड में। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का आपको पॉलिनोमियल के बारे में आपको डीपली पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, या फिर मैं उसके कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फिर कमेंट में भी लिंक दे दूंगा। कमेंट करेंगे तो मैं उसका लिंक दे दूंगा और वहां से आप लोग पॉलिनोमियल को बेसिक पूरा सीख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 2 होती है। अब डिग्री 2 मतलब कि आपको पता है कि पॉलिनोमियल कांस्टेंट वेरिएबल से मिलकर बनता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो इसका मैंने बोला कि डिग्री 2 होती है ऐसा पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2 मतलब क्या कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। हमें वेरिएबल क्या है x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसका मतलब कि इसका डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये बेसिक सा फॉर्मेट होता है, याद कर लीजिएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 मत कीजिएगा, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही डिफरेंस है, इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है और पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से a क्या है, एक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, x क्या है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और c यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि x की वैल्यू फिक्स है, और जो x है मतलब वेरिएबल, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है। अब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना समझेंगे। तो फैक्टराइजेशन का बहुत सारे मेथड है, श्रीधराचार्य मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर ही फोकस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है, मींस मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर आता है उसको ऐसे दो वर्ड्स में, दो नंबर्स में ऐसे तोड़ेंगे, दो नंबर्स में ऐसे तोड़ेंगे कि उसका सम b के बराबर आ जाता है। मतलब कि मल्टीप्लाई किए गए नंबर को ऐसे दो टर्म्स में डिवाइड करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन मतलब कि इक्वल तो इसी के इस मल्टीप्लाई के बराबर हो, साथ ही उन दोनों को जोड़ने के पर b की वैल्यू आ जाए, मतलब कि b आ जाए। मैं एक एग्जांपल से सिंपली इसको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी पहले पहचानिए। यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि 1 है। यहाँ पे c 6 है और x b क्या है 5, ठीक है। हमें सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 1 जा 6। अब 6 को ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टराइज मतलब ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और जिसका एडिशन बीच वाला नंबर यानी कि b5 हो। 6 को फैक्टराइज करिए तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से ये 3, ठीक है, 3 से 1 मतलब 2 3। अब देखिए कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बेसिक सा है, मल्टीप्लाई करना है a और c को, और उस मल्टीप्लाइड नंबर को ऐसे डिवाइड करना, ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना जिनका सम b के बराबर आ जाए, यानी कि x के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 6 को हम लोग, तो इसको डायरेक्टली अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ 6 को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं, तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर। अब 5x को हम लोग यहाँ पे x लगा के सिंपली 2x प्लस 3x लिख देंगे, मतलब कि 2 और 3 का यूज करके x में डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो गया। अब उसको सिंपली x6 लिख दीजिए। अब इन दो टर्म्स को उठाइए, इन दो टर्म्स को, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे दोनों में 2 नहीं है,
दोनों में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन है तो एक्स यहाँ से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से स्क्वायर है, एक एक्स निकल गया तो यहाँ पे एक्स बच गया, और यहाँ से एक एक्स सिंपली निकल गया तो 2 हो गया प्लस। और यहाँ पे देखिए 3x प्लस 6, एक्स दोनों में नहीं है मतलब x कॉमन नहीं है। 3 और 6 दोनों में 3 कॉमन है तो इट मींस 3 हम लोग यहाँ से सिंपली निकालते हैं, 3 निकाले तो यहाँ से x हो जाएगा और इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए x प्लस 2 दोनों में सेम है तो यहाँ से x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, अगर x प्लस 2 कॉमन ले लिया और इन दोनों को एक साथ लिख दिया तो x प्लस 3। तो ये देखिए बेसिक सा ये फैक्टराइजेशन है, हम लोग सिंपली इसको फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यह एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे b नहीं है, ठीक है, b नहीं है तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हो, कभी कभी हम लोग आइडेंटिटी का भी यूज हो सकता है, कभी कभी आइडेंटिटी का भी यूज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, आप आइडेंटिटी का ना यूज करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे bx नहीं है तो यहाँ पे 0 उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इट मींस कि 0x लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको लिखना जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी से भी सॉल्व सकता है, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बता रहा हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 9। ठीक है, अब 9 को ऐसे तोड़ना है कि जिनका सम, अब देखिए यहाँ पे 1 था और यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन को भी ध्यान में रखिएगा, प्लस माइनस को। ठीक है, -9 को ऐसे तोड़ना है कि जिनका सम 0 आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ 3 लेता हूं एक और एक लेता हूं -3। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 और -3 को जोड़ते हैं तो 0 आ जाएगा, और 3 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 आ जाएगा। तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और 0x को लिख सकते हैं क्या, +3x -3x हो गया, और ये हो गया सिंपली 9। यहां से देखिए x कॉमन है, x कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन निकाल लिया, और 3 और 9 में 3 कॉमन है तो 3 निकल गया, और यहाँ से माइनस निकला तो प्लस हो जाएगा तो x प्लस 3। यहाँ से देखिए कि x प्लस 3 हो जाएगा, और ये देखिए x और -3 तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, तो सिंपल फैक्टराइजेशन है। एक और देखते हैं, देखना चाहते तो एक और देख लेता हूं, तो मैं इसकी यूज करता हूं। यहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, और मैंने लिया सपोज के मैंने क्वेश्चन लिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 6। अब 6 को ऐसे तोड़िए कि जिसका सम 7 हो और मल्टीप्लीकेशन 6 हो। 6 को मैंने 2 3 जोड़ा, 2 3 तो सम 5 हो जाएगा, 3 2 भी लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 लेते हैं। एक बार सोचिए 6 और 1, एक बार 6 एक बार साथ में और 1, तो 6 और 1 लेते हैं तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और साथ ही 6 इंटू 1 भी 6 हो जाएगा। तो यहां से 6 और 1 लेते हैं तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6x, और इसको लिख सकते हैं प्लस 1x। ठीक है, और प्लस 3। वैसे सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x तो कॉमन है साथ में। ठीक है, यहाँ पे 2 और 6 में 2 भी कॉमन है, 2 और 6 में 2 भी कॉमन है, तो 2x निकालते हैं साथ में। यहाँ पे अब क्या बचेगा, सिंपल इस 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करते हैं तो x बच जाएगा, वैसे 6x को 2x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस। अब ये देखिए x दोनों में कुछ भी कॉमन है, 1 और 3 में कुछ भी कॉमन है, 1 और 3 को कोई सेम फैक्टर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सिंपली इसको 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1x प्लस 3। यहाँ से हो जाएगा, इसको 1 हटाइए तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1। देखिए सिंपल डिवीजन था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मेथड के द्वारा, मतलब क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड नंबर को ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि जिनका मल्टीप्लीकेशन ac के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, और साथ ही उन दोनों का सम b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर आए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको देता हूं, और जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जिसका है ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये आपको होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपको सॉल्व कर सकता हूं। और उसके बाद आप इस पे कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए अपने बुक के या फिर कहीं से। और यदि आगे आप हायर क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें तो आपको डेली यूज में मिल जाएगा इनके क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद से ये हमारा वीडियो एंड होता है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।